जय श्री राम दोस्तों हमारा आज का जो विषय है वो है गुरु मंत्र के जाप से कैसे खोले अपनी दिव्य दृष्टि। हमारी दिव्य दृष्टि बहुत इजी तरीके से गुरु मंत्र का जाप करने से क्यों खुल जाती है। आज गुरु मंत्र के पूरे रहस्य के साथ और साथ में दिव्य दृष्टि पूरी जानकारी दे इस वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। आपके कुछ प्रश्न होते हैं या आपके कुछ मन में सवाल हैं तो आप मुझे लिख भेजिए अपने कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों किसी भाई बहन को अपनी ऑरा चेकिंग करानी है, अपने स्पिरिचुअल स्टेटस को जानना है तो वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी स्पिरिचुअल चेकिंग करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों जैसे आप साधकगण मेरे YouTube चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और आपको मैं समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताता रहता हूं, तो आज इसमें है गुरु मंत्र। आखिर गुरु मंत्र क्या होता है? तो दोस्तों गुरु मंत्र वो होता है जो गुरु के द्वारा आपको कान के अंदर फूंक मार के सारे आपके कर्मों को काट के आपको दिव्य मंत्र दिया जाता है, जो कि गुरु का स्वयं में सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है। और गुरु मंत्र बहुत प्रभावी इसलिए होता है क्योंकि वो गुरु ने जाप किया हुआ है और जाप करने के बाद में उस मंत्र के चमत्कार देखने से मतलब जहां तक आपका गुरु सारी चीजों को आप अध्ययन कर सकते हैं, जिन चीजों को गुरु ने देखा है उनकी शक्तियों के साथ में आपका साक्षात्कार हो जाता है। तो बहुत बढ़िया होता है दिव्य मंत्र जो हमारा गुरु मंत्र होता है। क्या बिना गुरु के भी हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुल सकती? तो भाई खुल सकती है, बट ऐसा होता है कि जो काम आपका 10 साल में होगा, जितना समय आपको लगेगा बस उससे थोड़ा सा 30% आप गुरु मंत्र की साधना से आपको सिद्धि और दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है। तो गुरु मंत्र अपने सदगुरु महाराज का आपके ऊपर विश्वास है, आपकी गुरु के ऊपर पूर्णतः आस्था होनी चाहिए। उनके आपको वो क्या कार्य करते हैं उन पर नहीं ध्यान देना है, बस आपको अच्छाई को ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि अच्छाई बुराई हर व्यक्ति के अंदर होती है, आपके अंदर भी होगी, सभी के अंदर होती है। तो हमेशा आपको जो गेन करना है वो अच्छाई गेन करनी है। तो जिसका गुरु मजबूत होता है, पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, उनके द्वारा जो गुरु मंत्र दिया हुआ होता है, जब भी कोई साधकगण उस गुरु मंत्र को जाप करने लगते हैं तो उसको तरह तरह के अनुभव होने चालू हो जाते हैं। उसको एक अपने अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है। कहीं ना कहीं उसके आज्ञा चक्र पे बहुत ज्यादा खिंचाव, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा विस्फोट होने लग जाते हैं। अब विस्फोट क्या होते हैं? बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी नसें नाड़ी खुलती है, जो नसें नाड़ी सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है वो नसें नाड़ी जाग जाती है, जो कि पीनल ग्लैंड से संबंधित होती है। तो बहुत पावरफुल होता है गुरु मंत्र का। और सदगुरु के द्वारा जब कान में फूंक के दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके सारे पुराने कर्म वो गुरु काट देता है। कहीं ना कहीं आपको जब ये दिव्य मंत्र आपको दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो बंदा अपने 7 पीढ़ियों को तार सकता है। यदि किसी ने भी गुरु मंत्र लिया है तो उसकी निष्ठा सदगुरु के प्रति जरूर होनी चाहिए। इतना भाव हो कि वो किसी दूसरे की बातों में बहकावे में ना आए और बस अपने गुरु को ही अपना इष्ट देवता मान के पूजेगा तो डेफिनेटली आपको दिव्य दृष्टि जरूर मिल जाती है। मैंने बहुत पर्सनों की चेकिंग करी है जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, उनको भी आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो आखिर वो क्या सीन होता है? देखो, हम बिना गुरु के कोई जाप साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं तो ठीक है, उसमें समय तो लगता है, बट वो सिद्ध होती है, दृष्टि भी खुलती है। समय लगता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वैसे तो बहुत नाड़ियां हैं, तो हमारी मुख्य 3 नाड़ी है जिनके बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगा। हमारे शरीर के अंदर बाई हिस्से में जो नाड़ी आती है बाई तरफ, उसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो कि चंद्रमा का स्वरूप होती है। और वो शांत मन की गति, मतलब आपका जो ध्यान त्राटक या जाप पूजा पाठ लगता है तो ये मानो आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है और इसलिए आप अच्छा ध्यान कर पा रहे हो। क्योंकि जब आपका मन के अंदर शांति होगी तभी आप अच्छे तरीके से सेवा, साधना, पूजा पाठ आप कर पाएंगे। और दूसरी तरफ हमारी पिंगला नाड़ी होती है,
जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, जो कि पौरुष बल को वो कराती है। तो जब हम ध्यान में होते हो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता, हमारा मन के अंदर बेचैनी होती है, शरीर के अंदर थोड़ा सा भारीपन सा, थोड़ा सा बेचैनी सी फील होती है। तो पिंगला पे ऐसा होता है। तो ये दोनों नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बिना गुरु के ये ईड़ा पिंगला नाड़ी भी जागृत हो जाती है, जो कि हमारी मूल आधार से कनेक्ट हो गए चक्रों को पार करती हुई हमारे त्रिनेत्र पे जाके मिलती है, तीसरी आंख पे मिलती है, जहाँ पे हमारा सुषुम्ना नाड़ी का भी संगम है। यहाँ पे आके ईड़ा पिंगला नाड़ी खत्म हो जाती है। उसके आगे की जो रास्ता होता है दशम द्वार का, आपका सहस्त्रार चक्र का, कहीं ना कहीं वहां पे सुषुम्ना नाड़ी जाती है। बिना गुरु के आप दोनों ईड़ा पिंगला नाड़ी के थ्रू आप कार्य कर सकते हैं, पर जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो सदगुरु महाराज की कृपा से ही जागृत होती है। और जब सदगुरु महाराज की कृपा होती है तो कहीं ना कहीं आपके सारे कर्म कट जाते हैं, जो पिछले जन्मों के जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं या इस जन्म के, तो कहीं ना कहीं कर्म कट जाते हैं। शक्ति आपको अच्छे तरीके से समझती है, तो शक्ति जब अच्छे तरीके से समझती है तो आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, जो कि जादुई शक्ति है। सुषुम्ना नाड़ी एक जादुई शक्ति है जो सबको एक्टिवेट करनी चाहिए। सदगुरु महाराज के जागृत होने पे, मतलब उनकी की विशेष कृपा होने पे ही ये ऊपर बढ़ती है, कहीं ना कहीं कुंडलिनी माता को लेके। और जब कुंडलिनी माता आपकी जागृत हो जाती है तो वो ऊपर सुषुम्ना के माध्यम से चढ़ती है। और चढ़ती कैसे है भाई, आपने देखा होगा जब कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई ब्लड प्रेशर चेक करो, तो वो आपके बाजू पे एक पट्टा सा बांध देता है और एक उसको फुसफुस करके हवा से भरता है। तो उसमें क्या है, जो मीटर होता है उसका क्या कहते हैं वो मुझे ध्यान नहीं, बट जो मीटर होता है उसके अंदर एक तरल द्रव्य पदार्थ होता है जिसको पारा कहते हैं, वो ऊपर चढ़ता है। तो इसी प्रकार सेम आपकी कुंडलिनी माता आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके आपकी आज्ञा चक्र पे, सहस्त्रार पे आती है। तो वो कहीं ना कहीं सुषुम्ना नाड़ी जब यहाँ पे आती है, दिव्य दृष्टि पे आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी दिव्य दृष्टि फिक्स होकर तभी आपको तभी आप देख पाते हैं। इसके लिए आपको जाप, ध्यान और त्राटक, 3 चीज है। यदि आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको दिव्य दृष्टि से दिखना चालू हो जाएगा। यदि किसी भी एक चीज में कमी है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस बनेगा, तो वहां सामंजस्य उत्पन्न नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप नहीं देख पाते हैं। तो गुरु मंत्र के ऊपर ही आज की मेरी पूरी वीडियो है। तो गुरु मंत्र की कृपा से सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, कुंडलिनी जागरण होती है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है। आपने देखा होगा गुरु महाराज हमेशा सर पे हाथ रखते हैं, तो ये मानो कि आपकी जो इष्ट देव की कृपा है कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हो गई और आपकी सारी एनर्जी को ऊपर लेके आ जाते हैं। आपके जो स्पर्म एनर्जी है, आपकी जो, यदि आप इसको ब्रह्मचर्य का पालन जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे, अपने मन को जितना पवित्र रखोगे, जितना आप बिना टेंशन के साथ आप जाप ध्यान साधना करोगे, उतनी आपको जल्दी मिलती है दिव्य दृष्टि, आपको भूल जाती है। बस आपको कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत सारे, भाई आज मेरी चेकिंग करो, मेरी दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुल रही है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना है। फ्रस्ट्रेशन जहाँ पे आया, ये मानो दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही, तो वो चीज उसको पकड़ लेगी। तो ये हमारे कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रों को खराब कर देती है। अब फ्रस्ट्रेशन में उसने गुस्सा किया, जो षड्विकार होते हैं हमारे सैक्रल चक्र में है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति 95% अपने को अचीव करने जा रहा था सारी दिव्य दृष्टि को, बट 95% से फ्रस्ट्रेशन करे, इम्बैलेंस हुए चक्र और कुंडलिनी इम्बैलेंस हुई, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोग्रेस आपकी डाउन हो गई। तो हमें अपने अध्यात्म को लेके चलना है बिल्कुल शांत तरीके से, मेरी तरह पूरा शांत। जितना ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आपकी चक्र बैलेंस होते हैं, चक्र बैलेंस होते हैं तो कुंडलिनी उतनी अच्छी इस गति से उठती है। तो गुरु मंत्र की विशेष कृपा होती है, बहुत महत्व होता है। गुरु मंत्र जपने से
आपको इष्ट देवता की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि शक्ति आपको मिल जाती है, आपके कहे अनुसार वचन सिद्ध होने लग जाते हैं, आपको स्वप्न के माध्यम से और या कुछ क्षण विजुअल्स आएंगे और हट जाएंगे, वो चीज दिखने लग जाती है जो भविष्य में घटित होने लग जाती है। आप देखेंगे भाई मैंने तो ये सपने में देखा तो ये तो घटित हो गया। कुछ व्यक्ति मेरे पास जुड़ते हैं, वो बताते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि दरवाजा गिरने वाला है और वो अगले क्षण गिर भी जाता है, तो वो मुझे पहले दिख जाता है। ये कृपा होते, ये पावर होते थर्ड आई एक्टिवेशन की। मेरे पास में एक साधक गण जुड़ा अभी 4-5 दिन पहले, मैंने उसकी सारी जानकारी देखी। तो सबसे पहले तो उनके गुरु सूक्ष्म में है और गुरु की सिद्धि ताकतवर उनके पास खड़ी हुई है, साथ में खाटू श्याम खड़े हुए हैं, साथ में उनके पास में श्री बजरंगबली की असीम कृपा है। उस पर्सन ने क्या करा, किसी इष्ट देवता का मंत्र जाप करा तो नहीं करा, उसने बस अपने गुरु मंत्र का जप करा। और गुरु मंत्र इष्ट देवता के मंत्र से भिन्न भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गुरु मंत्र जो है, यदि आपकी मन की मेंटेलिटी ऐसी है कि आप उसे समझ रहे हैं कि हाँ ये गुरु मंत्र है और कहीं ना कहीं ये आपको पार तार देगा, तो विश्वास इतना होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए और समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो गुरु की शक्ति आके आपको बिल्कुल ईश्वर से मिलाप करा देती है, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देती है। उस व्यक्ति की 4 परतें साफ, गुरु भक्ति इतनी बढ़िया सुपर तरीके से आज तक मैंने ऐसी गुरु भक्ति नहीं देखी किसी की भी। और पुण्य आत्मा है, जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष हुए हैं बट पीछे मुड़ के नहीं देखा, और परोपकार की जो भावना है कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए उसकी मन इच्छा है बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं गुरु भक्ति की वजह से मैंने आज वीडियो जो बनी है जस्ट बिकॉज उसी पर्सन की वजह से बनाई है, क्योंकि ऐसे भाव यदि सबकी हो जाए तो गुरु की कृपा मिलनी बहुत इजी हो जाती है। उनकी समझ शक्तियों का आप दर्शन कर सकते हैं, उनकी सब जिस डायमेंशंस तक आपके गुरु गए हैं कहीं ना कहीं आप उन गुरु की शक्तियों पर उन डायमेंशंस तक तो जा ही सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को अपने गुरु मंत्र का आप जाप करते हैं, तो एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको गुरु मंत्र कैसे जप करना चाहिए। मैंने अभी पीछे कुछ वीडियो बनाई थी कि न्यास कैसे करे, विनियोग कैसे करे। आपको विनियोग करना है और अपने गुरु को अपने सभी अंगों में स्थापित कर लेना है। आपको बोलना है, नॉर्मली सी गुरु मंत्र को कभी किसी को बताया नहीं जाता, कोई पूछे भी तो तब भी मत बताना। आपको केवल कहना है, न्यास करना है, मंत्र जो करना है ओम गुरुवे नमः। जैसे ओम हनुमते नमः अंगुष्ठाभ्याम समर्पयामि, ओम हनुमते नमः तर्जनीभ्याम समर्पयामि। इसी तरीके से गुरु मंत्र की जब साधना करते हैं तो ओम गुरुवे नमः अंगुष्ठाभ्याम समर्पयामि, ओम गुरुवे नमः माध्यमिकाभ्याम समर्पयामि, गुरुवे नमः। इसी तरीके सारे शरीर को करने के बाद आपके दृष्टि पे ध्यान लगाना है, दिव्य दृष्टि पे देखने के बाद आपको आंखें बंद करके, और उसके बाद आपको अपने गुरु के चित्र का आपको दर्शन करते हुए अपने बीज मंत्र गुरु मंत्र का आपको मानसिक रूप से जप करना है। यहाँ पे गुरु है, इसको 10 छठी आज्ञा चक्र को गुरु का द्वार भी बोला जाता है, गुरु चक्र भी बोला जाता है। इसलिए गुरु के चक्र का आपने ध्यान करो और सदगुरु महाराज की पूर्ण रूप से कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने अपने गुरु के चित्र को ध्यान करके आपने उनको अपने थड़ाई पे बसा कर देख लिया तो दिव्य दृष्टि को 41 डेज में ही आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो दोस्तों गुरु मंत्र को आम मत समझो। आप आज गुरु बदलते हैं, दूसरे गुरु को बदल देते हैं, तीसरे गुरु को बदल देते हैं, तो गुरु मंत्र के अंदर ही अपने आप में सारी दिव्य शक्ति समाहित है। ये आपका सोचना होता है कि गुरु वे अलग है, माता काली के हैं, ये हनुमान जी के हैं। भाई गुरु मंत्र में आपको यदि शिव शंकर भोले बाबा का गुरु मंत्र भी दे दिया, ओम नमः शिवाय, आप सुनेंगे तो यार ओम नमः शिवाय दिया है, बट देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ये अपने मुख से दे रहा है। तो दोस्तों आपको अपने सदगुरु महाराज की कृपा मिले, श्री अलबेले बालाजी की आपके ऊपर विशेष कृपा लगे बने और आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुल जाए, यही मेरी कामना है। और दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी भाई कम से कम लिख के अपने एक्सपीरियंस तो शेयर करो, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें
जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पे कि मैं हर संडे रात 8 बजे लाइव आया करूंगा और आपकी फ्री लाइव चेकिंग होगा। उसमें जो भी व्यक्ति जुड़ेगा तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार हमेशा इसी तरीके से अलबेले बालाजी पे करते रहें। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से राम राम जी, राम राम जी।